हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व किए थे और आपको वादा किया था कि हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हम इसका सेकंड पार्ट लेकर अभी हाजिर हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो करेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों जो पिछली एमसीक्यू वाली वीडियो थी जो ई गवर्नेंस पर आधारित है थी, उस पे 2 क्वेश्चनों में मुझे करेक्शन करना है उनके आंसर पे। देखिए, सबसे पहला था आपका सूचना तकनीकी कानून। मैं यहाँ पर इसको लिख भी लेता हूँ, सूचना तकनीकी कानून अधिनियम। दोस्तों, ये जो तकनीकी कानून अधिनियम है, ये 17 अक्टूबर 2000 में पूरे देश में लागू हुआ। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सूचना तकनीकी कानून अधिनियम ये है 17 अक्टूबर 2000। ओके। और जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना। राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना कब शुरू हुई? तो ये आपकी हुई थी 18 मई 2006। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला सूचना तकनीकी कानून 17 अक्टूबर 2000 और दूसरा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना हुई थी स्टार्ट दोस्तों 18 मई 2006। तो दोस्तों, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, ई क्लास योजना कब प्रारंभ की गई? हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ई क्लास योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत 9th से 12th तक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान व गणित की पढ़ाई में मल्टीमीडिया सीडी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया सीडी के द्वारा कक्षा 9th से लेकर 12th तक के विद्यार्थियों को विज्ञान व गणित की शिक्षा प्रदान की जाती है ई क्लास योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो कब से स्टार्ट हुई? 2004 से। ठीक। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समग्र शिक्षा योजना उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई? देखिए दोस्तों, समग्र शिक्षा योजना एक तरीके से कॉम्बिनेशन है माध्यमिक शिक्षा योजना का और सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान को RMSA यानी रमसा को जब मिला दिया गया तो क्या बन गया? समग्र शिक्षा अभियान बन गया, ठीक है ना। दोस्तों, ये 2018 में समग्र शिक्षा अभियान बना था, यानी कि रमसा में SSA को मिला दिया गया था, ठीक है ना। तो इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा के एकीकरण के फलस्वरूप इसको प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान में रहेगा कि इसमें एक्चुअली 3 चीजें हैं, एक तो SSA, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ठीक है ना। तो इसमें टीचर्स की भी आपकी तरीके से क्या होती है, टीचर्स की भी क्या होती है, शिक्षा होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली समग्र शिक्षा के क्या है, 3 घटक हैं, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 2018-19 से, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे 2018-19 समग्र शिक्षा योजना, इसके आने की काफी संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल फर्नीचर अभियान कब चलाया गया, यानी टाट पट्टी से छुटकारा? देखिए, आपने देखा होगा दोस्तों, जो गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं होती, तो उनको क्या करना पड़ता है? टाट पट्टी में बैठना पड़ता है, यानी बोरी टाइप की होती है ना, उसमें बैठना पड़ता है। तो टाट पट्टी से छुट्टी या छुटकारा का ये अभियान है दोस्तों, यह 2019 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो जो राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे प्रत्येक छात्र को फर्नीचर उपलब्ध कराना और स्कूल को टाट पट्टी से मुक्त करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रारंभ किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कब से हुआ स्टार्ट दोस्तों? 2019 से, ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, यह विश्वविद्यालय कोटद्वार में अवस्थित है, ठीक है ना। कोटद्वार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और कब हुआ था ये स्टार्ट? 2016 में, ठीक है ना। तो 2016 में भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोटद्वार में अवस्थित है, ठीक है ना, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? ठीक, देखिए दोस्तों, हम आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है? संस्कृत है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड राज्य में देववाणी संस्कृत के समुचित विकास के उद्देश्य से एक पृथक संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग भी है, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग का गठन किया गया, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत ही देहरादून में संस्कृत शिक्षा परिषद का स्थापना की गई है, यानी संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो कहाँ किया गया दोस्तों? देहरादून में। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपसे पूछा गया जाएगा भाई संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? तो आप बोलेंगे देहरादून, ठीक। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि WIT कहाँ पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सुद्धोवाला देहरादून में अवस्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? सुद्धोवाला। कभी ऐसा भी आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि डायरेक्टली सुद्धोवाला कहाँ पर है, ठीक है। तो सुद्धोवाला देहरादून में, कभी देहरादून ना दिया हो, सीधे आपको उससे क्या बोला हो कि भाई सुद्धोवाला। तो भाई सुद्धोवाला में, देहरादून में राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार आया भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। देखिए, तकनीकी शिक्षा के लिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए दोस्तों, तकनीकी शिक्षा के लिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना है दोस्तों श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है ना। तो तकनीकी शिक्षा के लिए श्रीनगर पौड़ी में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है और इसी निदेशालय के अधीन उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं? UBTR, ठीक है ना। तो UBTR की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? रुड़की में की गई। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि भाई प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? श्रीनगर में है, लेकिन जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद है वो इसी के अंतर्गत काम करता है। UBTR वो कहाँ पर है दोस्तों? रुड़की में, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन वही आ गया, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परीक्षा परिषद की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों कहाँ की गई है? रुड़की में की गई है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक। आप ये तकनीकी शिक्षा पर ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई है? ये भी काफ़ी, देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये, मैंने तो इसको बहुत बार एग्जामों में देखा है, ठीक। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना देखिए दोस्तों कहाँ पर की गई है? श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है ना। तो श्रीनगर पौड़ी में इसकी स्थापना की गई। ज़्यादा पौड़ी तो क्या है आपका जिला है और इसके अंतर्गत क्या आएगा? श्रीनगर, ठीक। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, श्रीनगर में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है ना। तो 2009 में, ध्यान रखना कब की गई थी? 2009, इसका सन भी पूछा जा सकता है। 2009 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना श्रीनगर पौड़ी में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से संबंधित। देखिए दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का मतलब है IIT। तो IIT पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, 1847 में इसकी स्थापना की गई थी। यह देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है ना। तो इस संस्थान की स्थापना भारत के औद्योगिकरण तथा गंगा नहर के निर्माण में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। बाद में देखिए दोस्तों, 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रख दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या नाम था इसका? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये पूछा जा सकता है और कई बार पूछा गया, ठीक। और उसके बाद जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो 1949 में इसका नाम परिवर्तित करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। आप देख सकते हैं 1947 के बाद 1949 में इसका नाम परिवर्तित करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। और ये है क्या? एक तरीके का भाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो एक्चुअली स्वतंत्र भारत का क्या है? पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो जो IIT रुड़की है, तो IIT जो रुड़की है वो देश सहित एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और जब 1 जनवरी 2002
इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1 जनवरी 2002 को देश का 7वें नंबर का आईआईटी का दर्जा इसको मिल गया। ठीक, तो कितने सारे इसके फैक्ट हैं उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? 1847 में हुई। क्यों हुई थी? कि भाई जो गंगा नहर के निर्माण में लगे जो लोग थे उनको प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी, और वैसे भी इसका जो मेन उद्देश्य था वो औद्योगिकरण भी था। ठीक है ना। और इसके बाद 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात 1949 में इसका नाम परिवर्तित करके रुड़की विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत का क्या है? पहला तकनीकी विश्वविद्यालय है। और उसके बाद इसको आईआईटी का दर्जा 1 जनवरी 2002 को 7वें आईआईटी के रूप में दिया गया। ये सारे के सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो चलो अब अगला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। आईआईटी रुड़की देश को के कौन से नंबर का आईआईटी है? कौन से नंबर का है दोस्तों? 7वें नंबर का आईआईटी है। 1 जनवरी 2002 से इसको देश के 7वें आईआईटी का दर्जा दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य के पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी में। ठीक है ना। कहाँ पर? घुड़दौड़ी में। मैंने यहाँ पर जानबूझ के इस टाइप का ऑप्शन बनाए हैं, इस बार जिले ना लेके स्थानों के नाम दिए गए। तो देखिए घुड़दौड़ी कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी में। ठीक है ना, पौड़ी जिले में। तो पौड़ी जिले के अंदर देखिए घुड़दौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। ठीक है ना। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या है? जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राज्य में बायोटेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखिए राज्य में बायोटेक्नोलॉजी संस्थान दोस्तों नैनीताल में पटवा डांगर में अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बाकी के भी जो ऑप्शन है वो भी क्या है? नैनीताल। तो कभी ऐसा आ गया कि भाई राज्य में बायोटेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? वैसे तो नैनीताल में, लेकिन नैनीताल में सब आते हैं। देखिए काला ढूंगी भी नैनीताल में है, रामनगर भी नैनीताल है, भीमताल भी नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। तो एक्चुअली जो इसका सही आंसर है वो क्या है? पटवा डांगर। तो पटवा डांगर नैनीताल में राज्य का बायोटेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। ओके, इसके बाद अगला फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिरला विद्या मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था इसकी स्थापना? 1947 में। तो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? देखिए श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है ना। इसको 7 जुलाई 2008 में इसका लोकार्पण किया गया, मतलब इसको स्थापित किया गया। ठीक है ना, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये दोस्तों राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्वेद हम कह सकते हैं आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है, यानी कि मेडिकल कॉलेज है जहां विश्व में सबसे कम शुल्क में एमबीबीएस की डिग्री प्रदान की जाती है। मतलब कितना? 15,000 रुपए साल के पड़ते हैं, सबसे कम। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज है, या हम इसको कह सकते हैं राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है, जो कि विश्व का आप कह सकते हैं सबसे सस्ता एमबीबीएस कराता है। सिर्फ यहाँ पर 15,000 रुपए साल के पड़ते हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कब स्थापित हुआ दोस्तों? 7 जुलाई 2008 को। ठीक है ना, 7 जुलाई 2008 को। कहाँ? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला एक और फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए दोस्तों ये है हरिद्वार में। ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। तो सिंपल सा एक कह सकते हैं फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, मदरहुड विश्वविद्यालय। ठीक, तो मदरहुड विश्वविद्यालय है आपका हरिद्वार में और 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, वुड स्टॉक स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? देखिए वुड स्टॉक स्कूल काफ़ी जाना माना स्कूल है, लाइक शेरवुड कहाँ पर है दोस्तों? नैनीताल में। लेकिन जो वुड स्टॉक है वो कहाँ पर है? मसूरी में। ठीक है ना। तो जो वुड स्टॉक स्कूल है वो आपका दोस्तों मसूरी में स्थित है और 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन,
राज्य के किस संस्थान को राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल स्थित है? यानी कि राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान कहाँ स्थित है और कैंसर हॉस्पिटल भी स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों, यह है हल्द्वानी का सुसला तिवारी। ठीक, सुसला तिवारी मेमोरियल में राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल स्थित है। ये आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुसला तिवारी। ठीक, कहाँ स्थित है दोस्तों? हल्द्वानी में। ठीक, अब आपको सम्मिलित करना है, तो ठीक है, ये भी आपका एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अब आपको सम्मिलित करना है, आईआईटी रुड़की कब बना? देखिए अभी हमने पढ़ा था कि 1 जनवरी 2002 से इसको आईआईटी रुड़की का दर्जा दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, देखिए जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय हुआ था दोस्तों 1960 में। ठीक, इसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। एचएनबी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1973 में। जैसे कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी शोभन सिंह जीना परिसर जो है ना, शोभन सिंह जीना नहीं, आई एम वेरी वेरी सॉरी, डीएसबी जो आपका है विश्वविद्यालय, वो भी आपका कब हुआ था? यानी हम कह सकते हैं भाई कुमाऊं यूनिवर्सिटी कब से हुई थी? वो भी 1973 में स्थापित हुई थी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद है गुरुकुल कांगड़ी कब बना है? देखो 1902 में। ठीक, गुरुकुल कांगड़ी कहाँ पर है आपका? हरिद्वार में, कनखल में। ठीक, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और तो भाई इनके देख भी लेते हैं भाई। जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पंतनगर में है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। पंतनगर किसके अंदर आता है दोस्तों? उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। एचएनबी विश्वविद्यालय आपका क्या है? ऑफकोर्स श्रीनगर में है। ठीक, और इसके बाद जो गुरुकुल कांगड़ी है वो कनकल हरिद्वार में। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए भाई, ऑप्शन बनाइए, क्या बनेगा? 1, और ये क्या बन रहा है? इसका क्या बन रहा है भाई? 3, और फिर यहाँ पर बन रहा है आपका 1 3 2 4। तो 1 3 2 4, तो इस तरह से देखा जाए तो भाई ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 3 2 4 ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1989 में। देखिए दोस्तों, जो इसकी स्थापना है जॉली ग्रांट नामक स्थान पे की गई है, जो कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। ठीक है ना, जॉली ग्रांट आपने सुना होगा। ठीक, तो जॉली ग्रांट कहाँ पर है? देहरादून और ऋषिकेश के बीच में स्थित है। डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में उनके शिष्यों द्वारा 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो ये राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है, जिसको 7 जून, ध्यान में रखें, 7 जून 2007 से केंद्रीय मानव संसाधन विकास यानी कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो कब दिया गया इसको? देखिए 7 जून 2007 से इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो जाने कितने बार हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो यानी कितने बार आपका ये एग्जाम में आया है समूहों में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और मैंने अभी पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था कि भाई हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में उसके शिष्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, तो सीधे डायरेक्ट आ जाता है कि भाई डॉक्टर स्वामी राम। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पर की गई है? ठीक है ना दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो है देहरादून में सेलाकुई पे। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? सेलाकुई देहरादून में स्थित है। विकासनगर, प्रेमनगर, मसूरी, ये सब देहरादून के अंतर्गत आते हैं, सेलाकुई भी देहरादून के अंदर आता है। तो ये पर्टिकुलर है कि आप इसको ध्यान में रखेंगे भाई, कहाँ? सेलाकुई में। ठीक, इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका चिकित्सा शिक्षा पर यानी हम कह सकते हैं चिकित्सा शिक्षा पर फोकस्ड ये क्वेश्चन है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है ना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान क्या कहलाता है? एम्स। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऋषिकेश में। ठीक है ना, इसका निर्माण कार्य दोस्तों 2004 में स्टार्ट हो गया था, फरवरी में, और तब जाके 10 साल बाद ये 2014 में
हम कह सकते हैं बना और इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो 2004 में इसका काम मतलब एक तरह से स्टार्ट हुआ है बनना, इसका निर्माण कार्य, और फरवरी 2014 में ये बन के कंप्लीट हुआ और इसने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और इस संस्थान के साथ ही गोपेश्वर में भी क्या है, एक ट्रामा सेंटर की स्थापना की गई है। इसको भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, सेंट जॉर्ज कॉलेज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी देहरादून में स्थित है। देखिए दोस्तों काफ़ी पुराना कॉलेज है ये, 1853 में इसकी स्थापना हो गई थी, तो इसलिए भी काफ़ी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी देहरादून में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है। देखिए काफ़ी सिंपल सा भी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि भाई श्रीदेव सुमन बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और कहाँ से रिलेटेड थे वो दोस्तों, टिहरी गढ़वाल से। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों, टिहरी में। वैसे तो देखा जाए तो कहाँ अवस्थित है, न्यू टिहरी में, ठीक है ना। न्यू टिहरी में बादशाही तौल करके एक जगह है, वहां पर ये अवस्थित है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने खास तौर पे यहाँ पर लिखा है, बनाया है। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कब बना। देखिए दोस्तों अभी हाल में ही सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, सोबन सिंह जीना महाविद्यालय कहाँ पर था, ये था दोस्तों अल्मोड़ा में, ठीक है ना। यानी एसएसजे कैंपस है, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात कही गई, यानी विश्वविद्यालय बन गया एक तरीके से, उसको अनुसूचित कर दिया गया। तो अभी 2020 में उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है, ठीक है ना। तो एक तरीके से भाई कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी होती है ना, तो भाई क्योंकि अल्मोड़ा की अगर आप यूनिवर्सिटी देखें तो अल्मोड़ा में भी जो आप महाविद्यालय देखें तो वहाँ पर भी छात्रों की संख्या और फैकल्टी के आधार पर उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने की मांग उठी थी, तो उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय एक तरीके से अब ये अल्मोड़ा अब क्या होगी, आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एक अलग टाइप की ये यूनिवर्सिटी बनेगी, ठीक है ना। तो सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है एग्जाम में, ठीक है ना, यानी इसकी संभावना काफ़ी रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपको कैसे लगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।